महर्षि नारद संचार क्रांति के पुरोधा है। नारद जी को भगवान का श्राप है कि वो किसी भी स्थान पर एक घड़ी से ज़्यादा नहीं टिक सकते हैं। अगर वो नारद जी एक जगह टिक जाते हैं तो फिर सृष्टि में सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करे। इसलिए नारद जी को हमेशा चलायमान बना के रखा है। वे पूरी सृष्टि में विचरण करते हैं और निरंतर भ्रमण करते हैं। तो इसी तरह से भ्रमण करते हुए एक बार वो हिमालय की तलेटी में गए। वहाँ एक सुंदर वन देखा और उसके वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुंदर और घना विशाल सेमर का वृक्ष था और उसकी घनी छाया थी और ठंडी और सुगंधदायक, आरामदायक, विश्रामदायक, आनंददायक छाया जब नारद जी ने देखी तो उस पेड़ के नीचे बैठ गए। जब उस पेड़ का वैभव देखा, उसकी टहनियाँ देखी, उसके पत्ते देखे तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस वृक्ष से कहा कि तुम तो यहाँ पर बहुत ही वैभवशाली हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम ही यही है, परोपकार करने का, लोगों को शीतलता प्रदान करने का, छाया प्रदान करने का, सुगंध प्रदान करने का, आराम और आनंद प्रदान करने का मैं परहित में लगा हुआ हूँ। कि तुम्हें और किसी से कोई भय नहीं है क्या? आंधी तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, हवा तुम्हें परेशान नहीं करती है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो परोपकार का काम में लगा हुआ हूँ, इसलिए मेरा पवन क्या बिगाड़ लेगा। मेरे को किसी से कोई डर नहीं है क्योंकि मेरा जो ध्येय है वो परोपकार है। इसलिए मुझे अपने लिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो मैं किससे डरूँ। जब नारद जी ने कहा कि इस सेमर के पेड़ को तो बहुत घमंड है, इसका घमंड दूर करना चाहिए, तो वो जब देवलोक में गए तो पवन देव से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि हिमालय की तलेटी में एक सेमर का वृक्ष है, वो बहुत अभिमानी है। उसने कहा कि तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तो उसने कहा ऐसी बात है। तो पवन अपनी निंदा सुनकर रुष्ट हुए और वो उस पेड़ को नेस्त नाबूद करने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। इधर सेमर के वृक्ष को अपने आने वाले आसन्न संकट का पूर्वाभास हो चुका था कि अब नारद जी गए हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी होगी और वो पवन को भेजेंगे और मुझे नष्ट करवाएंगे। तो उसने क्या किया कि अपना सब वैभव त्याग दिया और मात्र एक ठूंठ बन करके खड़ा हो गया। अब पवन आया ना, पूरी ताकत से उसने आंधियाँ चलाई, खूब जोर लगाया, पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि उसने जो भी भोग था, जो भी साधन था, वो सबका त्याग कर दिया। जब उसके पास में कुछ है ही नहीं तो पवन ले क्या लेगा। तो वो एकदम सब त्याग कर दिया तो अब उसका कोई पवन बिगाड़ नहीं पाया। वापस पवन थक हार के चला गया। थोड़े दिन बाद में नारद जी पुनः वहाँ आए तो वो वृक्ष वैसा का वैसे ही वैभवशाली, वैसा का वैसे पत्तों वाला, छाया वाला था। तब नारद जी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो उसने कहा देखिए, मेरे पास में जो भी सुख साधन संपत्ति है ये परोपकार के लिए है, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। पर जब मेरे ऊपर संकट आता है तो मैं सब त्याग देता हूँ और मेरे पास में कुछ भी नहीं रखता हूँ, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। एक आदमी के ऊपर शनि की 7.5 थी तो वो शनि के ज्योतिष के पास में गया कि भाई 7.5 लगी हुई है, शनि से छुटकारा बनाने का उपाय बताओ। तो उसने कहा इसके लिए तो आपको मतलब कि साधन करवाना पड़ेगा, यज्ञ हवन कराना पड़ेगा, पूजन करवाना पड़ेगा। ये कितना खर्चा आएगा। तो 1100 रुपये। अरे 1100 रुपये मेरे पास में नहीं है। तो क्या चलो हम कंसेशन कर दें, 501 दे देना। कि 501 भी नहीं है तो कि 201 दे देना। कि 201 भी नहीं है तो 101 दे देना। 51 रुपये दे देना, 21 रुपये दे देना, क्योंकि मेरे पास में कुछ भी नहीं गया, पर है 50 पैसे दे देना। तो उसने कहा मेरे पास 50 पैसे ही नहीं है। तो उसने कहा कोई शनि को मनाने की जरूरत नहीं, तेरे पास 50 पैसे भी नहीं तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए हमें क्या, अपने आप को अकिंचन बना के रखो, ठूठ बन के रहो, सब त्याग दो। परंतु जब परोपकार का अवसर आए तो वैभव संपत्ति सब सृजन करो और लोगों में बांटो। यही जीवन का ध्येय।